श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 37वां श्लोक। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, है कौन्ते, अगर युद्ध में तुम मारे भी गए तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीतते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। अतः अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो, खड़े हो जाओ। अगर हम पिछले अध्याय के और इसी अध्याय के पिछले श्लोकों पर ध्यान नहीं देंगे और डायरेक्ट सीधे आकर के हम 37वें श्लोक को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कृष्ण कह रहे हो अर्जुन से कि अर्जुन, स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, और युद्ध में अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। इसको डायरेक्ट अगर आकर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कृष्ण भी मानते हो कि कहीं पर कोई स्वर्ग है, लेकिन यहां पर कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कहीं पर कोई स्वर्ग है। प्रथम अध्याय है, उसका 6ठा और 7वां श्लोक है, उसको पढ़ेंगे आप तो उसमें अर्जुन ने पूछा था कि कृष्ण आप ही बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या ना करना, और कौन हारेगा कौन जीतेगा। और प्रथम अध्याय में ही स्वर्ग से संबंधित बातें चूंकि अर्जुन ने की थी, क्योंकि अर्जुन की मान्यताएं हैं स्वर्ग नरक से संबंधित, तो उनके उत्तर में कृष्ण यहां कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जो श्लोक थे दूसरे अध्याय के, उनमें अर्जुन को बहुत समझाया उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, लेकिन अर्जुन नहीं समझा। तो उन्होंने सोचा कि चलो अर्जुन जैसा मानता है उन्हीं मान्यताओं के अनुसार उससे बात की जाए और युद्ध करवाया जाए। तो यहां इस श्लोक में कृष्ण ने यह निर्णय कर दिया कि तुम्हारी अपनी मान्यताओं के अनुसार अर्जुन, युद्ध करना श्रेष्ठ है, क्योंकि युद्ध करोगे और अगर जीत जाते हो तो पृथ्वी पर राज्य भोगने को मिलेगा, और अगर हार भी जाते हो तो चूंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया ना, तुम मानते हो कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, तुम मानते हो कि जो क्षत्रिय धर्म का माने अपने धर्म का पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो तुम लड़ोगे और युद्ध में अगर मारे भी जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। यह तुम्हारी मान्यता है। तो अर्जुन, तुम्हारी मान्यता के अनुसार भी युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। कृष्ण यहां पर यह बता रहे हैं अर्जुन को। और अर्जुन ने पूछा था कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसका भी हमें कुछ पता नहीं। तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते, तुम्हें तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि जीते तो पृथ्वी पर राज्य मिलना है और हारे तो स्वर्ग मिलना है। तो तुम्हारे लिए युद्ध ही श्रेष्ठ है, और फिर चाहे तुम हारो या जीतो। और पिछले ही श्लोक में उन्होंने यह भी बता दिया कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया और युद्ध से भाग गए तो एक तो तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, तो स्वर्ग तुम्हें मिलेगा ही नहीं। ये बात तो तुम भी मानते हो अर्जुन। और वहां भी नहीं मिला, और यहां पृथ्वी पर भी क्या होगा, तुम भागोगे तो भागने पर तुम्हें निंदा मिलेगी, तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम्हारा अपमान होगा, अपयश होगा, अपकीर्ति मिलेगी। लोग कैसे कैसे वचन तुमसे कहेंगे, और ये तुम्हारे वेरी लोग सामने जो खड़े ये सब तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुमसे अपशब्द कहेंगे, तुम्हारा मखौल उड़ाएंगे कि देखो श्रेष्ठ धनुर्धर की हालत। जीते, अगर युद्ध किया तो जीतोगे या हारोगे, और दोनों ही स्थिति में तुम्हें लाभ है। पर अगर युद्ध नहीं करोगे तो स्वर्ग भी हाथ से जाएगा और संसार में भी निंदा, अपमान, अपयश, अपकीर्ति सब होगा। तो यहां पर कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक जैसा कुछ कहीं आसमान में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी झूठी मान्यताओं को, अपने धंधे को चलाए रखने के लिए, अपने पाखंड को चलाए रखने के लिए, लोगों को डराने के लिए कृष्ण की ही बातों का उपयोग कर लेते हैं कि देखो कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन स्वर्ग मिलेगा और भाग जाओगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो यहां कृष्ण नहीं कह रहे हैं। अब आप ही सोचिए ना, इमरजेंसी है, युद्ध का समय है, अब अर्जुन की मान्यताएं तोड़ने में थोड़ी ना लगेंगे। और उन्होंने फिर भी प्रयास तो किए ना शुरू के कुछ श्लोकों में, अध्याय दूसरे में, पर अर्जुन वहां नहीं समझा। तो उन्होंने सोचा चलो इसकी ही मान्यताओं को उपयोग करके
इससे युद्ध करवाया जाए, क्योंकि युद्ध करना जरूरी है, इमरजेंसी है। और क्या कह रहे हैं कृष्ण कि दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो, खड़े हो जाओ। यानी अर्जुन अभी भी रथ में पीछे जाकर बैठे हैं, यह हालत है अर्जुन की। अब इस बात को पढ़ के और क्या पता चल रहा है? अब कृष्ण, महाभारत का समय हजारों साल पुराना है, इतिहास में भी अगर हम देखें तो जिस तरह से कहा जाता है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह भी पता चल रहा है कि सिर्फ आज ही स्वर्ग नरक और इस तरह की मान्यताएं नहीं है, इस तरह का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जब स्वयं कृष्ण थे तब भी लोग स्वर्ग नरक की मान्यताओं में फंसे हुए थे। और स्वयं अर्जुन, जो कि स्वयं कृष्ण के ही मित्र हैं, सखा हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो तक स्वर्ग नरक की मान्यताओं में फंसे हुए हैं और उन्हीं का उलाहना देकर के युद्ध से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोचो तब भी कैसी गहरी मान्यताएं थी। तो ये तब से और उससे भी पहले से चला आ रहा है। स्वर्ग नरक की कहीं आसमान में है, मरने के बाद कुछ स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। और यहां से एक और बड़ी भयानक बात निकल रही है, वो ये कि कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण भी ईश्वर नहीं है। आप कह रहे हो, अर्जुन कह रहा है स्वर्ग और नरक कहीं आसमान में है। कृष्ण यदि भगवान हैं, कृष्ण यदि ईश्वर हैं, तो स्वर्ग वही होना चाहिए ना जहां कृष्ण है। और कृष्ण जहां है, यदि वहां पर स्वर्ग नहीं है, तो अर्जुन फिर कौन से स्वर्ग की कामना कर रहे हैं? माने आज हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग समाज में ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कहते हैं कि आपको कृष्ण के पास रहने का अवसर मिलेगा, उनकी सेवा करो, उनके नाम पर नाचो, गाओ, कूदो। तो कृष्ण तो अर्जुन के पास खड़े हैं और वहां अर्जुन क्या कह रहा है? स्वर्ग नरक की बात कर रहा है। अगर कृष्ण जहां है वहां स्वर्ग नहीं है, तो फिर और कहां पर होगा? अर्जुन ऐसा क्यों कह पा रहा है? क्योंकि कृष्ण तब थे तो एक आम इंसान की तरह ही, वैसे ही थे जैसे अर्जुन था। जैसे अर्जुन के अलावा अन्य लोग थे, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, उन्हीं की तरह कृष्ण भी एक थे। थोड़े बहुत बस ज्ञानी होंगे, थोड़ा बहुत कुछ जानते समझते होंगे, इसलिए अर्जुन उनका सम्मान करते थे। अन्यथा कृष्ण बिल्कुल साधारण थे उन्हीं की तरह। नहीं तो अर्जुन ये कैसे कह देता कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये सारी स्वर्ग नरक की बातें। वो ये सारी बातें कर ही इसलिए रहा है क्योंकि जब कृष्ण थे तब अर्जुन और आम जनता के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे। तब उनके लिए, उनसे पहले जो उन्होंने मान रखे थे, वही सब उनके ईश्वर, उनके भगवान थे। इसीलिए देखते हैं ना वेदों में, इन सब में सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, इस तरह इनको ईश्वर भगवान माना जाता है। जब महाभारत हो गई, बहुत समय बीत गया, तब कहीं जाकर के कृष्ण को लोग भगवान कहने, ईश्वर कहने, अवतार कहने लगे। हम कहते हैं कि तब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, और उनके सामने कलयुग में जीने वाले दुर्योधन खड़े हैं। अर्जुन की हालत भी कलयुग जैसी ही है, बस थोड़ा सा बढ़ रहा है कृष्ण की ओर। तो कृष्ण है, वहीं सतयुग भी है, वहीं कलयुग भी है। कृष्ण है और दुर्योधन है, वहीं स्वर्ग भी है, वहीं नरक भी है। तो ये स्वर्ग और नरक, सतयुग, कलयुग, ये कोई आसमान में नहीं है। स्वर्ग नरक का संबंध किसी बाहरी जगत की किसी सत्ता से नहीं है, किसी लोक परलोक से नहीं है। सारे लोक, सारे परलोक, सारे सतयुग, कलयुग, सब स्वर्ग नरक, सब कुछ आपके अंदर ही है। जहां कृष्ण हैं वहां स्वर्ग है, और जहां कृष्ण नहीं है वहां नरक है। कृष्ण यानी बोध, कृष्ण यानी सत्य। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पर आपके पास दुनिया भर के सारे संसाधन हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, महल हैं, अपार धन संपत्ति है, बंगला, गाड़ी, सब है।
पद प्रतिष्ठा पहचान है आपकी, आपका रुतबा है, सब कुछ है आपके पास। स्वर्ग में भी जितनी सुख सुविधाएं और भोग विलास की वस्तुएं नहीं है, उससे ज़्यादा आपके पास है। लेकिन अंदर से आप नरक में जी रहे हैं, अंदर से आप अशांत हैं, दुखी हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, भ्रम में हैं, मौत से डरे हुए हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके छिन जाने से भयभीत हैं। जो काम आप कर रहे हैं, चूंकि गलत तरीके से आप वो सब कुछ अर्जित कर रहे हैं, तो हर समय आपको डर बना रहता है कि कहीं कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। तो बाहर सारी संपन्नता के बावजूद भी यदि आप अंदर से संपन्न नहीं हैं, तो बाहर की संपन्नता भी आपको कोई सुख नहीं दे पाएगी। बाहर की संपन्नता भी आपके लिए बस थोड़ी सी सुविधाएं जुटा देगी। बाहर कितना ही सुंदर हो सब कुछ, कितना ही सुविधाजनक हो सब कुछ, पर यदि अंदर से आप सुंदर नहीं है, शांत नहीं है, अंदर से अगर आप प्रेमपूर्ण और आनंदित नहीं है, तो बाहर का स्वर्ग भी नरक ही होता है। और जो व्यक्ति अंदर से शांत है, आनंदित है, प्रेमपूर्ण है, बोध में जी रहा है, जो व्यक्ति अंदर से संपन्न है, उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, फिर भी उसके लिए सारा जगत स्वर्ग ही हो जाता है। कहते हैं ना कि अच्छा आदमी माने अच्छा व्यक्ति जहां जाता है वहां स्वर्ग होता है, बुरा व्यक्ति जहां जाता है वहां नरक होता है। साधु संत स्वर्ग नहीं जाते, जहां साधु संत है वहां स्वर्ग है। राक्षस नरक नहीं जाते, जहां राक्षस है वहां नरक है। देखो अपने जीवन को, खुद निर्णय करो, क्या आपके जीवन में प्रेम है, शांति है, आनंद है, मौज है, मुक्ति है? क्या आप मुक्त जी रहे हैं, भय मुक्त जी रहे हैं? क्या आप बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं? अगर नहीं है तो आप स्वर्ग में हैं। पर यदि आप ऐसे नहीं जी रहे हैं तो आप अभी नरक में हैं, और कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जो है अभी यहीं इसी क्षण में है, आगे भी कुछ नहीं। ये सारे भ्रम, अंधविश्वास छोड़ दो इनको कि कहीं मरने के बाद कुछ होता है। कुछ नहीं होता, सब मिट्टी हो जाना है, राख हो जाएगा शरीर, जलकर खाक में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचता। फिर सारे तत्व वापस तत्वों में विलीन हो जाते हैं, आपका कुछ नहीं बचता। आपका तो जो अभी है बस वही है। अगर गलत जिए, गलत कर्म कर रहे हो तो अभी नरक में हो, सही जीवन जी रहे हो, सही कर्म कर रहे हो तो अभी स्वर्ग में हो। और कौन स्वर्ग में है और कौन नरक में है, इसको किसी व्यक्ति की बाहरी चमक धमक देखकर या उसकी बाहरी असुविधाओं को देख करके निर्णय मत लेना। स्वर्ग और नरक का निर्णय उसके आंतरिक जगत पर निर्भर करता है, और वह तो बस वही जानता है। जैसे आप ही जानते हैं कि आपके मन की स्थिति क्या है, आपका चित्त अभी किस स्थिति में है, यह आप दूसरे को बता नहीं सकते, पर आप जानते हैं। तो इसका निर्णय भी आप ही कर सकते हैं बस, कि आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं। तो अपने जीवन में भी ये मत देखना कि बाहर कितनी सुविधाएं हैं, कितनी नहीं है, मेरे पास क्या है, दूसरे के पास क्या क्या है, मेरे पास क्या कमी है। देखना कि आंतरिक संपदा है कि नहीं है। और आंतरिक संपदा यही है, आनंद, प्रेम, मुक्ति, आज़ादी, शांति, एक तरह की बेपरवाही। अगर वो है तो आप अमीर हैं। फिर बाहर आप वो सब कर लेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है, उतना कर लेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा आप करना ही नहीं चाहेंगे। उसके अलावा ज़रूरत होगी तो करेंगे, अन्यथा क्यों उलझे उसमें। अर्जुन के लिए स्वर्ग यही है कि वो सही कर्म करे, उचित कर्म करे, वह कर्म करे जो अभी करना उसके लिए उचित है। उससे अगर वो भागता है तो बस वही उसके लिए नरक है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।